आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि क्लास 10th का जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है उस चैप्टर का ये पार्ट 2 लेक्चर है। पार्ट 1 में ऑलरेडी हम केमिकल रिएक्शन क्या होता है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमने डिस्कस कर रखा है। ये पार्ट 2 में हम लोग समझेंगे कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन के कितने टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि याद होगा आपको, पहला लेक्चर में मैंने क्या बताया था, रिएक्शन क्या होता है और उसका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे कि इक्वेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। तो जो भी टाइप्स ऑफ रिएक्शन है ना, उन सबको विथ एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। तो देखो, केमिकल इक्वेशन हम किसको कहेंगे, आप जरा याद करो, केमिकल रिएक्शन क्या होता था। तो केमिकल इक्वेशन हम कब बोलते हैं, जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है ना, तो वो हम लोग केमिकल इक्वेशन बोल देते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझा रहा हूं। आप मान लीजिए बोल रहे हैं कि वाटर जो है ना, वाटर का फॉर्मेशन कैसे होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। आप ऐसे बोलोगे ना, वाटर का फॉर्मेशन आप कैसे बताएंगे, तो वाटर का फॉर्मेशन बताएंगे कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। और ये दोनों मिलके क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। तो ये एक तरह का रिएक्शन हुआ कि दो डिफरेंट सब्सटेंस आपस में मिलके एक नया सब्सटेंस बना दिया, नया कंपाउंड बना दिया, और उसका प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है एग्जिस्टिंग सब्सटेंस से। तो ये एक रिएक्शन है। अब इसी रिएक्शन को जब सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करने लगेंगे, देखो हाइड्रोजन का सिंबल क्या हो जाएगा H2 और ऑक्सीजन का सिंबल क्या हो जाएगा O2। तो इसी को जब हम सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करने लगेंगे ना, तो ये हमारा क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हो गया। आई बात समझ में, बहुत ही सिंपल है। केमिकल इक्वेशन जब आप सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं ना, दैट सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। आ गई ना बात समझ में। अब आप कहोगे कि कितने टाइप्स के इक्वेशन पाए जाते हैं, कितने टाइप्स के रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो देखो, केमिकल इक्वेशन ये आपको समझ में आ गया। अगर बात की जाए कितने टाइप्स के रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं, तो आइए समझते हैं। अगर बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की, तो काफी तरह के केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, और ध्यान रखना, हम जो डिस्कस करेंगे वो विथ एग्जांपल करेंगे। तो आइए समझते हैं। जैसे कि कुछ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये आपके सामने दिख रहा होगा, जैसे कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, न्यूट्रलाइजेशन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। इन सब के बारे में एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करना चाहेंगे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो आइए समझते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है। देखिए, अगर बात की जाए कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, याद रखना ये मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा है ना। मैंने बताया सबसे पहले केमिकल इक्वेशन होता क्या है। तो केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जब रिएक्शन को सिंबल के साथ जब रिप्रेजेंट कर देते हैं, वही तो केमिकल इक्वेशन होता है। अब मैं बता रहा हूं कि कितने टाइप्स के रिएक्शन एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां मैंने 4-5 बता रखा है, इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। सबसे पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, नाम पे आप जाइए, नाम को ही पकड़िए, आपको समझ में आ जाएगा क्या नाम बोला गया है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में आके कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बना लेगा। जैसे कि एक ये सब्सटेंस ए है, ये दूसरे सब्सटेंस बी से मिला और एक नया सब्सटेंस ए बी बना लिया। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है ना, दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके एक न्यू सिंगल कंपाउंड बनाता है। ध्यान रखना, न्यू सिंगल कंपाउंड। जैसे कि यहां पे देखो, दो कंपाउंड मिलके या दो मॉलिक्यूल, दो एटम, आप कुछ भी बोल सकते हो, ये आपस में कंबाइन करके एक सिंगल कंपाउंड बना रहा है। दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वही चीज मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है कि रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट, जब दो या दो से अधिक रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करेंगे और वो एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेंगे, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कहोगे कि सर इसका कोई एग्जांपल भी होता है क्या, ऐसा कोई एग्जांपल एग्जिस्ट करता है। तो मैंने कहा हाँ, बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। देखिए, मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूं जो आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आपको जितने भी मैं केमिकल रिएक्शन अभी पढ़ाऊंगा ना, सबका एग्जांपल के साथ याद करना, तभी उसका मान्य मतलब तभी उसका मतलब वैल्यू समझ पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले बता रहा हूं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल। देखो, आप देखते होंगे, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा,
मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखो यहां पे आप एनालिसिस कीजिए, मैग्नीशियम था एक एलिमेंट और O2 एक मॉलिक्यूल है, ये आपस में कंबाइन करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो क्या हुआ, ये तो एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही ना हुआ, जब दो या दो से अधिक एलिमेंट या मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन करके एक न्यू सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कि कंबाइन कर जा रहा है ना। और मैं अगर इसका एग्जांपल दूं तो आप और भी एग्जांपल सोच के बता सकते हो। ऐसा एग्जांपल सोचो जिसमें दो या दो से अधिक कंपाउंड आपस में कंबाइन करके सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हो। तो देखो एक और मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जब आप कार्बन को देखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हुए तो ये क्या बना लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी तो एक तरह का, ये भी एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही है ना। दो सिंगल रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन करके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो आई होप कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब देखो कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन कर रहा था, बात पे आप पकड़िए, कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, कंबाइन कर रहा था। डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन को बोलेंगे ना जिसमें डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज करने का मतलब टूट जाए, कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो रहा था, डिकम्पोजिशन में टूट जाएगा, जिस पढ़ते हैं इसको, रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोज इनटू टू और मोर कंपाउंड और एलिमेंट आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही बात, जब एक कंपाउंड, मान लीजिए कोई एक कंपाउंड है, वो कंपाउंड में हम किसी भी तरीके का हीट अप्लाई करें या लाइट अप्लाई करें या कोई एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करें और उसके वजह से वो कंपाउंड टूट के एक नया प्रोडक्ट बना लेता है, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि देखो मान लो यहाँ पे एक कंपाउंड ए बी है, ये कंपाउंड ए बी है और ये कंपाउंड टूट गया। टूट हम कैसे भी तोड़ सकते हैं, सनलाइट अप्लाई करके, लाइट अप्लाई करके, इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई करके, व्हाट एवर हम यूज करके इस कंपाउंड को तोड़ दिया। टूट के ये क्या बना लिया, ये बना लिया ए और बी। तो देखो एक रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट कंपाउंड ए बी था, ये कंपाउंड टूट के क्या बन गया, ए और बी। तो जब सिंगल कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना ले, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका और एग्जांपल अगर हम बात करें तो देखो आप एक एग्जांपल जानते होंगे, मैं दूं एक एग्जांपल। देखो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट का नाम सुने होंगे, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको जब हीट अप्लाई करोगे, कैल्शियम कार्बोनेट में हीट अप्लाई करोगे तो क्या हो जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट में जब आप हीट अप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है और क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो वही बात हुई ना यहाँ पे, देखो एक सिंगल कंपाउंड था और उस सिंगल कंपाउंड में मैंने हीट अप्लाई किया तो ये टूट के दो प्रोडक्ट बना लिया, दो प्रोडक्ट, दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। कौन कौन प्रोडक्ट, कार्बन, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। तो ये हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल। आई बात समझ में। एक और एग्जांपल दे देता हूं मैं, FeOH3 फेरस हाइड्रोक्साइड। जब हम इसको हीट करेंगे, जब हम इसको हीट करेंगे, ये डेल्टा साइन का मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं, इसका मीनिंग ही ये होता है। जब हम इसको हीट करेंगे तो क्या बना लेगा, तो जब हम इसको हीट करेंगे तो ये बना लेगा Fe फेरस हाइड्रोक्साइड प्लस H2। तो देखो ये क्या हो गया, ये भी आप इसको गौर से देखिए, ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में मैंने हीट अप्लाई किया तो क्या दो डिफरेंट प्रोडक्ट बन गया। तो वही तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक सिंगल कंपाउंड में या तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करें या सनलाइट या लाइट, कुछ भी आप प्रोवाइड करके कंपाउंड को तोड़ के दो डिफरेंट प्रोडक्ट में बना देते हो ना, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक बात और ध्यान रखिएगा, दो या दो से अधिक प्रोडक्ट भी बन सकता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखते हैं। अब मैंने क्या, एक बात आप गौर किए होंगे, मैंने बोला कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कई तरीके से किया जा सकता है, या तो लाइट अप्लाई कर दो, या इलेक्ट्रिसिटी अप्लाई कर दो, या हीट अप्लाई कर दो। तो यही तीन आधार में इसको बांटा गया है। जब हम हीट अप्लाई करते हैं तो क्या बोल देते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। ध्यान रखना, ये सब अक्सर आप सुनते होंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन कब कहेंगे, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट सप्लाई करे, ठीक है, दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहां देखिए, ये जो है PbNO3 का होल ट्वाइस,
इसमें मैंने हीट अप्लाई किया, जैसे ही इसमें हीट अप्लाई किया ना तो क्या बन गया, PbO प्लस NO2 बन गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गया। तो ये क्या है, एक्चुअली थर्मल डिकम्पोजिशन है। यहां पे ये क्यों हो रहा है डिकम्पोजिशन, ये इसलिए डिकम्पोजिशन हो रहा है ना क्योंकि इसमें हम हीट अप्लाई कर रहे हैं, और ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट अप्लाई करे, दैट्स सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। एक बात और इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, आपको एटलीस्ट कम से कम एक एग्जाम्पल पता होना चाहिए। तो थर्मल डिकम्पोजिशन का यही एक एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन एंड गिव एटलीस्ट वन एग्जाम्पल। तो आपको कम से कम एक एग्जाम्पल याद रहेगा तभी तो बता पाओगे। आप दूसरा एग्जाम्पल ये भी दे सकते हो, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट अप्लाई करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बनेगा, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। ये क्या होता है, देखो जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में कराया जाए, ठीक है, दैट सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। वही बात मैंने यहां लिखा है, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज इनटू सिमिलर कंपाउंड बिकॉज ऑफ पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी पास करवा के हम उस कंपाउंड को तोड़ के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट में तोड़ दे, दैट सच टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, H2O, H2O क्या होता है, वाटर होता है। H2O को जब इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करोगे, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से क्या कर दिया जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में तोड़ दिया जाता है। तो ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी की मदद से हमने डिकम्पोज कराया। अब नेक्स्ट देखते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो फोटो का मतलब ही होता है लाइट, तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो लाइट के प्रेजेंस में कराया जाए, ठीक है, वही चीज मैंने लिखा, रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोज बिकॉज ऑफ सनलाइट। हमें कंपाउंड को डिकम्पोज कराना है, सनलाइट के प्रेजेंस में ले जाएंगे, कंपाउंड टूट के दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बना लेगा। जैसे कि सबसे फेमस एग्जांपल है कि सिल्वर क्लोराइड है, ये AgCl है ना, ये सिल्वर क्लोराइड है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, जाके धूप में रख दिया, सनलाइट के प्रेजेंस में रख दिया। जैसे ही AgCl को सनलाइट के प्रेजेंस में रखेंगे ना तो ये Ag बन जाएगा और Cl2 बन जाएगा, तो ये टूट गया ना, डिकम्पोज हो गया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखिएगा, जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन is done in the presence of sunlight is known as photo decomposition reaction। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसके तीन टाइप, थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन और फोटो डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तब कहेंगे ना जब एक रिएक्टेंट ना, देखो ये पहले पढ़ते हैं उसके बाद हम लोग समझेंगे। द केमिकल रिएक्शन in which more reactive element displace a less reactive element to form a compound is known as displacement reaction। मैं इसको एकदम सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा, फिर कभी नहीं भूलेंगे। आप एक एग्जांपल सोचिए, ठीक है, मान लीजिए आप कोई आपके सामने कुर्सी पे बैठा हुआ है, ठीक है, और आप कुर्सी पे बैठना चाहते हो, तो क्या करोगे बताइए, सिंपल है ना, जो सामने वाला जो कुर्सी पे बैठा हुआ है उसको आप आगे बुलाइएगा हिंट देके, या कोई अन्य कारण से कहोगे कि आपको कोई बुला रहा है, जैसे वो व्यक्ति उठ के जाएगा कि आप जाके कुर्सी पे बैठ जाओगे। एक्चुअली वही चीज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, यहां पर ये एक एलिमेंट है और ये कंपाउंड है, तो ये एलिमेंट जो ए है ना वो ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये ए एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या किया, बी जो लेस रिएक्टिव था उसको हटा दिया, और बी जो लेस रिएक्टिव था उसको हटा के क्या कर लिया, बी को डिस्प्लेस कर दिया, और ए तो ज्यादा रिएक्टिव था तो ए सी के साथ मिलके एक कंपाउंड बना लिया। आई बात समझ में, जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूं, ध्यान से सुनना। देखो मान लो बेरियम क्लोराइड है, BaCl2, ध्यान से सुनना, डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एक को हटा दे रहा है और उसके पोजीशन पे दूसरा शिफ्ट हो जा रहा है। तो यहाँ पे बेरियम क्लोराइड है, वो रिएक्ट किया किससे, ये रिएक्ट किया, एक मिनट ये एग्जांपल चेंज करता हूं, मान लो यहाँ पे मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, जैसे सपोज करो जिंक है, जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया,
जब जिंक HCl के साथ रिएक्ट किया ना, तो यहां पे ध्यान देना, जिंक क्या है, एक रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक। तो जब हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है जिंक, तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया गया, इसको हटा दिया। ऑब्वियस सी बात है, जो कमजोर होते हैं उसको ताकतवर लोग हटा देते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन कमजोर है, किसके रिस्पेक्ट में, जिंक के रिस्पेक्ट में। तो जिंक ने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड बन गया, यहाँ पे बन गया जिंक क्लोराइड, और H2 गैस निकल गया, क्योंकि ये कमजोर था, H2 लेस रिएक्टिव था, तो ये रिलीज हो गया, है ना। तो ये एग्जाम्पल भी याद रखना कि जब जिंक HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक क्लोराइड बना लेता है और H2 गैस रिलीज हो जाता है। एक और एग्जाम्पल मैं दे देता हूं, मान लो जिंक कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। देखो फिर वही बात है, यहाँ पे जिंक ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर सल्फेट कम रिएक्टिव है, तो जिंक कॉपर सल्फेट को डिस्प्लेस कर देगा, है ना, जिंक यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट के साथ। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर रिलीज हो जाएगा, कॉपर ये बाहर आ जाएगा। देखो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्यों रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसलिए हो रहा है ना, क्योंकि एक कम रिएक्टिव है और एक ज्यादा रिएक्टिव है। तो ज्यादा रिएक्टिव वाला कम रिएक्टिव को हटा के और उससे मिल गया, तो ये जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर बाहर आ गई। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वही है, जब मान लो ए बी एक रिएक्शन है, ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, ठीक है। तो ए ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, तो ये मान लो ए बी एक कंपाउंड है और सी डी एक कंपाउंड है, तो ये बना लेगा AC प्लस BD। मैं एक एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। मान लो बैरियम क्लोराइड है, बैरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ रिएक्शन किया, तो ये क्या बना लेगा, बैरियम क्लोराइड Na2SO4 के साथ रिएक्शन करेगा तो बैरियम सल्फेट बना लेगा। अब ये क्यों बनाएगा, प्लस NaCl। ध्यान से सुना, मैं इसका लॉजिक बता रहा हूं। बैरियम क्लोराइड था और Na2SO4 था, तो बैरियम क्लोराइड ना SO4 के साथ जुड़ गया, क्यों, क्योंकि Na2 जो था ना लेस रिएक्टिव था बैरियम के रिस्पेक्ट में। ये जो बैरियम है ना, इसके रिस्पेक्ट में Na2 लेस रिएक्टिव है, तो बैरियम Na2 को हटा दिया और ये बैरियम SO4 के साथ मिल गया, तो बैरियम सल्फेट बना लिया। और ये जो सोडियम है, ये सोडियम क्लोराइड के साथ मिलके एक कंपाउंड बना लिया, दैट कंपाउंड इज नोन एज NaCl2। तो एक्चुअली डबल डिस्प्लेसमेंट में ना दो एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है, या दो एलिमेंट या दो कंपाउंड का डिस्प्लेसमेंट हो रहा होता है ना। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक एलिमेंट या कंपाउंड डिस्प्लेसमेंट हो रहे होते हैं, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में दो एलिमेंट या फिर दो कंपाउंड डिस्प्लेस हो रहे होते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। देखो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन एक्चुअली होता है ना थौका बन जाना, जैसे कि मान लो AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट है, उसको अगर हम NaCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, AgCl। देखो AgCl के साथ मिल गया और प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट बना लिया। तो एक्चुअली ये जो है ना यहाँ पर, तो ये जो AgCl बना ना, ये प्रिसिपिटेट के फॉर्म में होगा। प्रिसिपिटेट मतलब थौका, जैसे दही एक थौका चीज है ना, एक मतलब दूध से दही बनाते तो क्या प्रिसिपिटेट कर जाता है। उसी तरीके से जब सोडियम नाइट्रेट को NaCl के साथ कराएंगे तो AgCl बनेगा और ये AgCl प्रिसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है, और NaNO3 बन जाएगा। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसको बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या, न्यूट्रल हो जाना। आप पॉइंट को पकड़िए, सेंटेंस को। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या हुआ, न्यूट्रल हो जाना। तो न्यूट्रल कब होगा, तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ध्यान से सुनना, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट बना लेता है और वाटर रिलीज कर देता है। तो ये जो साल्ट क्या होता है, साल्ट तो एक न्यूट्रल सब्सटेंस है ना, तो वही उस टाइप के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। जब देखो NaOH क्या है, एक बेस है, और HCl एक एसिड है, तो जब बेस एसिड के साथ रिएक्शन करता है और वो साल्ट बना लेता है, तो दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है और उसके वजह से वो साल्ट बना लेता है और वाटर
रिलीज करता है, तो दैट सच टाइप ऑफ रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसका नाम न्यूट्रलाइजेशन क्यों पड़ा? क्योंकि ये देखो, ये जो साल्ट बना है ना वो एक न्यूट्रल है। साल्ट क्या होता है? न्यूट्रल होता है, उसका पीएच 7 होता है, तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं इस टाइप के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक और रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जो मैं बता देता हूं, हालांकि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, वो है एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक। देखो एक्सोथर्मिक किसको बोलते हैं? जिसमें हीट रिलीज होता है। और इंडोथर्मिक रिएक्शन किसको बोलते हैं? जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। तो ध्यान रखना, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो तो उसको बोलते हैं इंडोथर्मिक। इंडो मतलब कि एब्जॉर्ब हो रहा है, और एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, ये सारी रिएक्शन पता चल गए। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है और ये किस टाइप के रिएक्शन को कहते हैं वो हम लोग आगे की क्लास में समझेंगे, और समझेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। इन सब के बारे में अगली क्लास में हम लोग जानेंगे। फिलहाल केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं रिएक्शन के, वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। केमिकल इक्वेशन क्या होता है और उसके टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। अगर पसंद आया लेक्चर तो हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग।